अस्सलाम वालेकुम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई एंड अस्सलाम वालेकुम तहरीकी साथियों, हमदर्द और सपोर्टर। मेरा ये वीडियो लॉग इसलिए मैंने डाला कि आज मैंने ख़बरें देखी तो मुझे बड़ा हंसी भी आई और शौक़ भी लगा कि वाह जी वाह, ये कैसा मजाक हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट का। ये देखिए कि जब भी इलेक्शन आते हैं इंडिया के अंदर तो मोदी ये ड्रामा खेलता था। आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट खेल रही है इलेक्शन अपनी पसंदीदा पार्टी को जितवाने के लिए। अब सोने सुहागा जो एक बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं तो उसको कामयाब कराने के लिए पुराने घड़े, यानी आप एक मिसाल कहता हूँ कि पुराने माजी को उखाड़ कर लेकर आ रहे हैं। जो कहानी माजी में इन्होंने दोहराई थी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, जो कि सुरखरू हो गए थे, इन्हीं के ब्रिगेडियरों ने टीवी पर आकर कहा था कि नक्शे झूठे थे। हमने अल्ताफ़ हुसैन को ब्रीफ केस पैसों का देने की कोशिश की थी तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। जब वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से, अपने मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट से पैसे नहीं ले रहे थे तो वो इंडिया से क्या खाक लेंगे। ये सब फेक ड्रामा रचाया है ताकि अपना जो मौजूदा इत्तेहाद बना रहे हैं, जिसके आड़ में ये कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे कराची में को, क्योंकि कराची 70% पाकिस्तान को कमा के देता है तो वो कमाई उनकी रुक जाएगी। तो उसको रोक इतने भुखला गए कि उसके रोकने के चक्कर में इन्होंने वो इत्तेहाद बनाने के चक्कर में पुराने गढ़े खोदे हैं। अजमल पहाड़ी को आपको पता है कब हुआ था केस? ये सारे केस पुराने हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता है कैसे इस्टेब्लिशमेंट जो है और टॉर्चर करती है और किस तरह बयानात चलते हैं। तो ये सारे झूठ पे मबनी कहानी फेक चल रही है ताकि अपने इत्तेहाद को जो ये बनाने जा रहे हैं उसको कामयाब करें और अपना होल्ड कराची में। बस मुझे इतना ही कहना था। जे माजिद, जे अल्ताफ़ हुसैन, जे अल्ताफ़ हुसैन।